सबसे पहले तो सभी को हमारे राका साहब का तकिया कलाम में मुस्कुराता हुआ नमस्कार सभी को। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि जस्टिस एस.एन. भार्गव साहब। कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा मिलता है। आप पूर्व राज्यपाल रहे हैं, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और कई सालों तक आप न्यायाधीश रहे हैं, तो बहुत सारा बायोडाटा आपने सुना है। हम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आज ये कार्यक्रम। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। हम सोच रहे थे सबसे पहले कि साहब राज्यपाल महोदय को बुलाएंगे, हम मिल लेंगे राज्यपाल साहब कि मुख्य अतिथि कलराज मिश्र साहब को बुलाएंगे। हम मिलके भी आए, संस्था के बारे में पूरी जानकारी दी उनको, उन्होंने संस्था की सराहना भी की। लेकिन 16 तारीख का आज का जो कार्यक्रम था उनका वो कहीं बिजी शेड्यूल था, कहीं बाहर जाना था, तो इस चक्कर में वो आ नहीं पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं आ गई। फिर हमने सोचा था कि कोई बड़ी हस्ती हो, आप पूरे देश से लोग आएंगे। फिर हमने सोचा था कि पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब को मुख्य अतिथि रखें। फिर उनका भी 16 तारीख को कहीं बाहर जाने का रह गया, तो उनका भी कार्यक्रम नहीं हो पाया, टाइम नहीं हो पाया। और उसके बाद में फिर हमने सोचा कि कैलाश सत्यार्थी जी को बुलाएंगे हम। तो कैलाश सत्यार्थी जी के लिए मैंने बालपाल साहब से चर्चा की, उनको कैसे बुला सकते हैं कि साहब एक इंसान है गणेश जी, वही बुला सकते हैं। उनको चलो गणेश जी के पास, उनको विशिष्ट अतिथि भी आमंत्रित करेंगे और उनके पास तो साहब से हमने गणेश जी बैठे हैं, इनसे टाइम लिया और इनके पास हम पहुँचे और इन्होंने उसी समय उनके पास कॉल लगाकर, इनकी मित्रता उनके साथ, तो ये कॉल लगाकर बात की। और लेकिन उनका भी 16 का कहीं पहले से कहीं दूसरी जगह टाइम था। फिर हमने गणेश जी को कहा कि साहब आप कोई भी बड़ी हस्ती ढूंढो और किसी का। इन्होंने तुरंत नाम साहब का सजेस्ट किया कि एस.एन. भार्गव साहब को बुलाओ, तुम साहब करो बात। साहब ने 1 मिनट में फ़ोन में कहा कि मैं फ्री आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। और बाबा साहब के अनुभव का खजाना है। अभी हमारे अनुभव हनुमान प्रसाद जी भी चले गए हैं, तो साहब और वो जो उम्र है इसके हिसाब से हम तो आशीर्वाद मिल गई हमारे को, हमारे सिर पे आपका हाथ हो गया आज इस कार्यक्रम में आगे। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हनुमान प्रसाद जी से भी हम पूरा सुनते, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई, उनके कलीग थे और उनका कोई आज डेथ का हो गया, तो उस चक्कर में उनको वहाँ से रूरल में जाना पड़ गया। तो इस चक्कर में उनको जाना पड़ गया, नहीं तो पूरा टाइम देते। उन्होंने कहा था मैं साहब पूरा टाइम दूंगा आपको, वहाँ लास्ट तक 2 बजे तक रहूँगा, लेकिन कोई होने को कोई नहीं रोक सकता। तो इस चक्कर में उनको जाना पड़ गया। और हमारे बीच में सुबीर कुमार जी आने वाले थे, राज्यपाल के वो प्रमुख सचिव हैं, IAS हैं। साहब को भी उनका उस समय तो उन्होंने पूरी हाँ करी थी कि साहब मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अचानक कोई काम दिल्ली जाने का हो गया, क्योंकि अभी वो सिटिंग में है। रिटायर वालों को तो फिर भी पूरा टाइम मिल जाता है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था ऐसी हो गई कि उनको दिल्ली जाना पड़ गया, तो भी वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम उनका स्वागत तो हम उनका भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में जो B.K. सुषमा दीदी जी हैं, B.K. सुषमा दीदी जी पहले जो अध्यात्म का हम अवार्ड कर रहे थे, तो हमारे मनीष जी ने सलाह दी कि आप सुषमा दीदी को बोलो। तो मैं जानता नहीं था, फिर मैंने सर्च मार के देखा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे सर्च मार के देखा तो दीदी की बहुत बड़ी हस्ती है। आप देखोगे तो इनके बहुत प्रवचन और सुनोगे। पूरे 50 साल से ब्रह्म कुमारी में आप सेवा दे रही हैं और पूरे जयपुर क्षेत्र की आप संचालिका है। तो फिर मैंने मनीष जी से कहा साहब हम तो उनको फिर विशिष्ट अतिथि बुलाएं, कि साहब बहुत अच्छी बात है विशिष्ट अतिथि बुलाते। दीदी को हमने आमंत्रित करने गया, आपने हमें समय दिया, आप हमारे बीच में पहुँचे, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। गणेश जी हमारे बीच में, S.C. गणेश जी, डॉक्टर S.C. गणेश जी। गणेश जी को मैं पहले मिश्रा जी के साथ एक काम करते थे, तो अखबार में नाम देखता रहता, मैं सोचा एडवोकेट है। जब इनसे मिले तो ये तो बहुत बड़ी तोप है, एडवोकेट नहीं है, इनका बहुत लंबा काम है। ये चांसलर है विश्व हिंदी साहित्य परिषद के, और भी कई सारी संस्था। बायोडाटा देखो आप, इतना लंबा चौड़ा बायोडाटा है। तो ये जयपुर की जानी मानी हस्ती है। आपने हमें समय दिया, साहब से को बुलवाया, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप पूर्व उपायुक्त रहे हैं GST में, वाणिज्य कर विभाग में। हमारे बारूपाल साहब के मित्र हैं, बचपन के साथी हैं। साहब से प्रार्थना की, साहब
कार्यक्रम है और कई बार हम सोचते हैं, हर साल सोचते थे कोई जो भी कार्यक्रम करते थे उनको बुलाएं, उनको अब की बार तो पक्का बोला उनको गेस्ट के रूप में बुलाएंगे। साहब से प्रार्थना की और उन्होंने स्वीकार की, आज हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। हमारे बीच में युवराज शर्मा जी हैं, हमारे KN खंडेलवाल साहब पूरी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी सेवा कर रहे हैं और खंडेलवाल साहब के आप मामा जी लगते हैं। तो ऐसे ही चर्चा चली, खंडेलवाल साहब ने कहा कि मामा जी सेक्रेटरीट से रिटायर हुए हैं तो आप सब उनको एक बार अपन बुलाते हैं, तो साहब जरूर बुलाते हैं। साहब से प्रार्थना की, उन्हें हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, समय दिया और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। हमारे बीच में पवन गोयल साहब हैं। पवन गोयल साहब जानी मानी जयपुर की हस्ती हैं, सब जानते हैं करीब करीब। होटल ग्रांड सफारी हैं और जहाँ वो तो बिजनेस है इनका, लेकिन ये सोशल भी पूरा समर्पित है। आए कहीं कहीं डेली इनके कार्यक्रम होते हैं, कोई कभी किस संस्था में, कभी किस संस्था में, कभी समाज की संस्था में, बहुत सेवाएं करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में JD माहेश्वरी जी हैं। JD माहेश्वरी जी जो अपने जितने भी होर्डिंग्स लगते हैं ना NS मीडिया के नाम से, वो साहब उसके मालिक हैं NS मीडिया के। और शकुन होटल का नाम सुना अभी, टच ऑफ क्लास और ये जो भी आयोजन करते हैं शकुन होटल के और रिसोर्ट्स के आप प्रबंध निदेशक हैं। तो बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, बहुत इतना बिजी शेड्यूल है लेकिन फिर भी आपने समय दिया है और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है सर। हमारे बीच में अनिल कुमार अग्रवाल साहब हैं। आपके सवाल एक चैनल है, उसके डायरेक्टर हैं। मेरा अभी इंटरव्यू इन्होंने लिया था, मैंने आप लोगों को भेजा, शायद कई लोगों ने देखा भी होगा। बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू लेते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के लेते हैं, गोविंदा, कभी बड़े बड़े लोगों का इनका इंटरव्यू लेते हैं। तो इन्होंने कहा साहब आपका भी लूँगा। साहब मैं तो हस्ती नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ कि नहीं आपका मैं लूँगा। फिर इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन ही किया हमने, लेकिन वो बेहतरीन इंटरव्यू हो गया। और आज आपसे प्रार्थना की सर उनको प्रोग्राम में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारेंगे। आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। हमारे बीच में सुनीता दामनी जी हैं। सुनीता दामनी जी पिछले एक प्रोग्राम में इनको गेस्ट रूम में हमने बुलाया था, ब्लड डोनेशन कैंप से, तो उसमें हमने बुलाया था। उसमें भी आपने पूरा संस्था में पूरा सहयोग रहता है और इनका सब तरीके से कार्यक्रम कोई भी हो, इनका पूरा आशीर्वाद रहता है संस्था के ऊपर। और हमारे सुबीर गुप्ता जी जो IAS है, उनकी धर्मपत्नी है आप, और बिजनेस भी करती हैं, बिजनेसमैन भी, और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पण ही नहीं और भी कई संस्थाओं के साथ आप जुड़ी हुई हैं। सब जगह आपका योगदान रहता है। आज ये कार्यक्रम में हमारे बीच आप उपस्थित हुई हैं और किरण जी भी आपके साथ आई हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्णिमा पाठक जी हैं। थोड़ी लेट हो गई, आप अजमेर से आई हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम और थोड़ा हो जाता है टाइम, लेकिन आप मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, लेखिका हैं और समर्पण संस्था के साथ आप संरक्षक भी जुड़ी हुई हैं, एजुकेशनल एम्बेसडर भी जुड़ी हुई हैं, और भी इनकी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होता है लेकिन योगदान वहाँ से आप करती रहती हैं। तो पूरा आशीर्वाद समर्पण संस्था पे आपका है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में आपका। हमारे बीच में मदन लाल जी हैं। मदन लाल जी कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम अब तो जयपुर में जाना पहचाना नाम हो गया। आप हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं और बहुत बड़ा बिजनेस आपका है कंस्ट्रक्शन का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप बनाते हैं। मैंने इनको प्रार्थना की मदन जी अब की बार आप पधारो और थोड़ा आप स्पॉन्सर भी करो, हमारा थोड़ा इसमें योगदान भी करो कि सब जो हुक्म करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आपका हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप अतिथि रूप में पधारो और आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, पधारे, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच में जितने भी बाहर से जो भी है, साठ तो हमारे बीच में जो बहुत ही बेहतरीन समाज के अंदर काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आप भारत को बड़ा भारत बना रहे हो, तो बहुत ही अच्छा समाज में अच्छाई फैला रहे हो। इतने लोग उपस्थित हुए हैं, तो अलग अलग स्टेट से आए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। और आज हमारे बीच में 18 युवा साथी हैं जो समाज के अंदर समाज सेवा के बेहतरीन काम करें। आप देखिए युवाओं को रील और उससे सीरीज से फुर्सत नहीं मिलती है। ये बच्चे आज इतनी सेवा कर रहे हैं और समर्पण संस्था के साथ वॉलंटियर रूम में भी काम करें। अवार्डी होते भी हैं साहब, हमारे काम बताओ, समाज सेवा का इनका इतना जज्बा है। तो ये
बच्चे आज सारे उपस्थित हुए हैं, हम इनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं समर्पण एवं जागृति अवार्ड देकर। तो इनका भी सब बच्चों का जो इसमें उपस्थित हुए हैं, जो अवार्डीज हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में साहब आपको 1 सेकंड में डिस्टर्ब, मैं माफ़ी चाहूँगा कि जाटव साहब का नाम लेना भूल गया। तो आपका समर्पण संस्था के मुख्य संरक्षक हैं, क्योंकि वो ध्यान से निकल गए मेरे को, क्योंकि लिस्ट तो हाथ में नहीं, मैं ऐसे चेहरे देख के उधर। तो आपका बहुत बड़ा संस्था में योगदान रहता है, और जब भी प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करते हैं कि सर पहुँचना, माले साहब कितने बजे पहुँचना, तुरंत पहुँच जाऊँगा। और आप कार्यक्रम में आए ना आए, हर कार्यक्रम में आपका योगदान भी रहता है। आप जो मेरे अंदर लोग कहते हैं माला जी एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी इन लोगों से आती है, बारूपाल साहब है, ये है, आप जो भी मेरे पीछे है, इन लोगों की वजह से एनर्जी आती है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये मेरी पीठ थपथपाते रहते हैं, तो इसलिए मेरे अंदर ताकत आ जाती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन जाटव साहब का आज के कार्यक्रम में। दो तालियों से आपका स्वागत करें। आप रिटायर्ड IAS रहे हैं, यहाँ ही आप जो इसके चेयरमैन रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो जानी मानी आप जयपुर की हस्ती हैं, और जयपुर में कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आए दिन आपका अखबार में नाम रहता है, और अभी शायद होम्योपैथी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी आप नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका सब। हमारे बीच में जो अवार्डीज हैं, अवार्डीज का स्वागत है। और अवार्डीज में ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं, ढाकाराम जी हैं, और जो अपने दीदी हैं, बड़े और भी काफ़ी सारे, हर जो भी अवार्डी है। और हमने ऐसे लोगों का चयन किया है जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में निम्न स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको कोई अवार्ड के लिए भेजते हैं तो कोई करता ही नहीं है। तो वो उन लोगों को हमने, के बारूपाल साहब ने बड़ी बारीकी से देखा, तो वो लोगों का हमने प्रयास किया है कि जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे जो इस तरीके के सेवा के काम कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि उनका सम्मान हो। तो आज वो भी ऐसे लोग इस बीच में उपस्थित हुए हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। समर्पण संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पंजीकृत सदस्य हैं या अपंजीकृत हैं, सब तरीके से जो जुड़े हुए हैं वो साथी उपस्थित हुए हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन है। जो वॉलंटियर रूप में सेवा कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। और गौरव शर्मा जी का नाम तो भूल ही जाता हूँ मैं, क्योंकि ये सबका बोलते हैं। गौरव शर्मा जी का बड़ा योगदान रहता है। ये जो आवाज़ आपने देखी डॉक्यूमेंट्री की, गौरव जी की आवाज़ थी। हर कार्यक्रम में इनका संचालन होता है, जब भी बुलाते हैं। और आप देखिए कभी कोई शुल्क नहीं ले, जबकि ये जाते हैं तो 11,000 तो इनकी मामूली सी फीस होती है एंकरिंग की, लेकिन समर्पण संस्था से कभी एक पैसा इन्होंने नहीं लिया, हमेशा पूरा योगदान होता है। और आप जितने भी 78 लोग हैं, 60 लोगों की हमने वो बनाई है वीडियोज़, सब में आपने स्टूडियो में उपस्थित होकर सबकी आवाज़ देके वीडियो तैयार करवाए हैं, वो भी पूरी सेवा निःशुल्क आपने की है। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सॉरी आपको मैं भूल गया। तो इस तरीके से सभी का ओवरऑल इस कार्यक्रम में जो नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नज़र से निकल जाता है, वो मेरे को माफ़ करना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दीपावली आ रही है, एडवांस में आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएँ। और दीपावली पे आप लोग जो करते हैं ना, एक दूसरे को हम बधाई देते हैं, तो समृद्धि के लिए करते हैं। समृद्धि क्या होती है? समृद्धि जो है, ये जो हमारा तन यदि स्वस्थ रहता है तो ये तन की प्रोग्रेस है, मन स्वस्थ है तो मन की प्रोग्रेस है, धन हमारे पास है तो धन की प्रोग्रेस है। और जब तीनों प्रोग्रेस एक साथ जुड़ जाती है तो वो है समृद्धि। और वो समृद्धि केवल एक ही चीज़ से आ सकती है, वो एक ही मूल मंत्र जो मैं अनुभव के आधार पर पढ़ के नहीं कह रहा हूँ। अपनी रोटी जब हम दूसरों के साथ बांटकर खाना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में समृद्धि आ जाती है। यही समृद्धि का एक मूल मंत्र है। और समर्पण संस्था इसी मूल सिद्धांत पर काम कर रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि बारूपाल साहब ने कहा कि आप ज़्यादा बोलते हो, थोड़ा सा कम ही बोलना, तो इसलिए क्या कि बातें तो बहुत सारी है। तो बारूपाल साहब का बहुत बड़ा योगदान, ये तो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ है। और इतना योगदान कार्यक्रम जब शुरू कर रहे थे, तब शुरुआत में बारूपाल साहब अकाउंट खा लिए, प्रोग्राम करें कि नहीं करें। इनके पास बैठा था मैं कि माले साहब क्या चिंता करते हो, आप तो करो। दो चेकबुक निकाली, इन्होंने साइन कर दिया, लो भर लो इसमें जितना भरना चाहिए, आप चालू करो काम को। खाली चेकबुक मेरी तरफ कर दी, लेकिन आप देखो, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करो। ये इनकी वजह से आज ये संस्था चल रही है। तो आप जितना चाहो भर लो, और इस कार्यक्रम को हमें करना है और बेहतरीन करना है। साहब से फिर मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद में केवल पेंशन से आप इतनी सेवा करते हो, मैंने 11,000 का अमाउंट ही बोला, क्योंकि मेरी तरफ कर दी, ऐसा नहीं मैंने ज़्यादा। तो आपका 11,000 और उसके अलावा
जेब से कितना खर्चा करते हैं वो तो फिर उसमें अकाउंट में शो करने वाला। अभी बच्चियों का डांस होगा, उनकी ड्रेस वगैरह, उनका सब कोई बिल अमाउंट कुछ नहीं है, साहब की तरफ से सारा योगदान रहता है। तो आपका सर, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आप बहुत बहुत आपका आभार और अभिनंदन। और मेरे साथी सभी का, तो आप सबका, मैं क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा कि बहुत सारा लंबा प्रोग्राम है। तो धन्यवाद आप सबका। और फिर कोई नेक्स्ट मैं तो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताना चाहता था कि इसमें पूरा संस्था क्या कर रही है, मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा कि आपने पूरा देख लिया, लेकिन आगामी हमारे क्या प्रोजेक्ट है मैं थोड़ा सा 1 मिनट उसके लिए बोलना चाहता था कि 26 नवंबर को हम एक बड़ी सेमिनार करना चाह रहे हैं संविधान दिवस पे। उसका हमारा आयोजन होगा, उसके लिए भी हम अभी इसके बाद उसमें तैयारी करेंगे। और ये इधर एक बैनर लगा हुआ है कि समर्पण आश्रय केयर होम, ये हमारा एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्गों को हम साथ में रखने का हमारा प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग के ज़मीन भी हमारे पास है, बिल्डिंग के नक्शे भी हमारे बन गए। 25 दिसंबर क्रिसमस डे पे इसका हम मुहूर्त करना चाह रहे हैं, वो डेट हमने गोल सेट कर रखा है। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि सहज भाव से जो भी योगदान कर सके, मालिक ने आपको दिया है तो आप थोड़ा थोड़ा योगदान इसके लिए करें। जो भी सहज भाव से कर सकते हैं तो ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। हम जो हमारा सपना है, जो अनाथ बच्चे, अनाथ बुजुर्गों को साथ में रखने का, क्योंकि उनको बच्चों का प्यार मिले, उनको माँ बाप का प्यार मिले, ये हमारी सोच है। तो ये इसको हम पूरा करना चाहते हैं। मेरी सभी से झोली फैलाकर प्रार्थना है कि आप इसमें थोड़ा योगदान करें। धन्यवाद।